अभी क्वेश्चन किससे था हमारा? हमारा क्वेश्चन था आपका कथकली से। कथकली के बारे में कुछ इनपुट्स मुझे बताइए, आप कथकली के बारे में आप क्या जानते हैं? कथकली के बारे में देखो, जानने योग्य बात क्या है, एक तो पूछा जाएगा इसमें जो आपका नायक होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हीरो होता है इसमें कौन, जो इसमें हीरो होता है कथकली डांस में, इसमें एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो खलनायक होता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, खलनायक क्या बोलेंगे, जो इसमें विलेन होता है, क्या बोलेंगे, जो इसमें विलेन होता है। कभी आप देखोगे ना कथकली, तो आप देखोगे उसमें एक हीरो दिखा देंगे, जैसे कि आपका भीम को हीरो दिखा देंगे, या दुशासन को आपको मान के चलो उसमें विलेन दिखा देगा, दुशासन को वो उसमें मारेगा पीटेगा, ये सब करेंगे। ओके, बोलेंगे अभी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे कथकली, कथकली में जो नायक होता है उसको क्या बोलते हैं, तो नायक को क्या बोल देंगे भैया, बोलेंगे फटाफट से। नायक को बोला जाता है पाचा, और जो खलनायक होता है उसको बोलते हैं कथी, या काठी भी उसको बोला जाता है, क्या काठी भी उसको बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे पूछेंगे जो आपका कथकली होता है इसमें कितनी साथी मुद्रा होती है, मुद्रा का मतलब कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसमें स्टेप्स होते हैं आपका 24, क्या बोलेंगे, कितने स्टेप्स इसमें होते हैं, तो 24 स्टेप्स इसमें होते हैं। अगर मैं पूछूं इसमें जो मेकअप होता है वो कितनी तरह का होता है, श्रृंगार, अर्थात इसमें जो मेकअप होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मेकअप इसमें होता है 5 प्रकार का, कितने का, 5 प्रकार का इसमें मेकअप होता है। अगर आपसे कभी भी पूछे इसमें जो भाषा होती है, भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो कौन सी यूज होती है, तो इसमें जो लैंग्वेज होती है उसका नाम है मणि प्रॉब्लम। कौन सी है, मणि प्रॉब्लम है। और मणि प्रॉब्लम भाषा मुझे बताएं कौन सी दो लैंग्वेज से मिलकर के मणि प्रॉब्लम बनती है, तो मणि प्रॉब्लम बनती है भैया एक तो मलयालम से, किससे मिलकर बनती है, एक तो मलयालम से मिलकर बनती है, और एक बनती है आपका संस्कृत से, किससे, संस्कृत और मलयालम से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मुझे बताओ मलयालम किस स्टेट में बोली जाती है? भारत की अगर साथी हम भाषाओं की बात करें, कुछ भाषा मैं आपसे पूछूं, तो मलयालम बताओ किस स्टेट में बोली जाती है, कुछ लैंग्वेज बड़ी पूछी जाती है, जैसे मलयालम आपसे पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, मलयालम कहाँ की है, तो मलयालम भैया केरला में बोली जाती है। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कोक बोरोक कहाँ पर बोली जाती है, बताओ, कोक बोरोक, कोक बोरोक ये कहाँ की लैंग्वेज है, तो कोक बोरोक कहाँ पर बोली जाती है, या जैसे हम आपसे पूछ लें कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है, कोंकणी बताओ जी, कोंकणी, ये 3 आपको बतानी है। बहुत बढ़िया जी, त्रिपुरा और आपका गोवा, बहुत शानदार, जबरदस्त, त्रिपुरा और गोवा। दोस्त हम क्लास में सिर्फ आपका, क्लास में हम सिर्फ बातें नहीं बनाएंगे, क्लास में हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, और आपका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। आप खुद से प्रॉमिस करना, आप अतिरिक्त बातों में कभी नहीं उलझोगे, कभी भी, ठीक है भैया। इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चन भी मत पूछो, आपको छोटे लगेंगे, देखो जो आपको आता है उस पर कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझको आता है, आपने कभी ना कभी उसको सीखा होगा, और कभी अगर आप रूटीन में नहीं लेके आओगे ना उसको, तो आपके लिए वही टफ हो जाएगा, एक टाइम में भूल जाओगे उसको, इसीलिए उसको रिपीटेशन में हमेशा लेके आना। हम एकदम चलेंगे बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस पहुंचना है हमको, एक ही सेट से नहीं पहुंच सकते। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क सिटी में, या फिर लंदन में है, तो कहाँ पर है भैया आपका, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। तो मुझे आप बताओ यूएन का नाम पहले क्या हुआ करता था, यूएन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, यानी पहले क्या बना था, हम सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप कहेंगे भैया 1914 से 1918 तक हुआ था। इसके बाद में कि दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था एलओएन, क्या नाम था, एलओएन, अर्थात लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस ईयर में हुई थी, बताओ फटाफट से। लीग ऑफ नेशंस बना था आपका 10 जनवरी 1920, कब बना था, 10 जनवरी 1920। लेकिन क्या इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दिया था, आप कहेंगे नहीं। फिर भी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपका शामिल हुई, और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था आपका क्या, यूनाइटेड नेशंस, यूएन बोलो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलो। किस दिन बना था यूएन में बताओ, तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को बना भैया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा क्वेश्चन रहेगा यूएन के कितने ऑर्गन हैं, फटाफट से बताएं। यूएन के साथ ही मुझे बताएं कितने ऑर्गन्स हैं, तो आप कहेंगे यूएन के जो अंग हैं या ऑर्गन्स हैं, उनकी संख्या है भैया आपका 6, कितनी, कितने ऑर्गन्स हैं इसके, 6 ऑर्गन्स हैं। और उन 6 में से सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। किसी का भी पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले सिक्योरिटी काउंसिल का, चाहे आपसे पूछ ले जनरल असेंबली का यानी महासभा का पूछ ले, या आपका सुरक्षा परिषद का पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे, सबको न्यूयॉर्क कहेंगे। लेकिन एक ऑर्गन सिर्फ ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, तो बताएं। 6 में से 5 के हो गए न्यूयॉर्क में, और एक बचा, वो कौन सा है, तो सिर्फ एक ही बचता है आपका, 6 के 6 याद रख लेना। इन सभी में से जो 5 हैं, उन 5 के जो हेडक्वार्टर हैं वो तो हैं आपका कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। लेकिन जो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस का मतलब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर फिर कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है साथी, वो है आपका कहाँ पर, द हेग में। और द हेग किस देश में स्थित है, नीदरलैंड में। कितने दोस्त बता सकते हैं नीदरलैंड की राजधानी? देखो एसएससी या कोई भी वनडे एग्जाम देने का मतलब है हाउ क्विक यू आर, आप कितना जल्दी सोच सकते हो। तो मुझे बताएं नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है, क्या है, एम्स्टर्डम है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर जो साथी इंटरनेशनल कोर्ट की बात हमने की थी, जो द हेग में स्थित है, इसमें जज कितने होते हैं बता सकते हैं क्या आप मुझे, तो आप क्या बोलेंगे इसमें कितने जज होते हैं, फटाफट से बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बस सोचना, जरूरी नहीं आप उसको नोट करें ना करें, लेकिन आप सोचना। तो इसमें टोटल जज कितने होते हैं, 15 जज होते हैं, बहुत बढ़िया। 15 में से कोरम होता है 9 जजेस का, यानी कि 9 जज कोरम के लिए चाहिए, गणपूर्ति के लिए चाहिए। ओके, गणपूर्ति के लिए चाहिए हमको। अब यहाँ पर पूछेंगे यूएन के, मैंने बताया यूएन की मुझे लैंग्वेज बताओ कौन कौन सी, यूएन में कौन कौन सी साथी भाषा चलती है, कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है। तो कार्यकारी मुख्य रूप से जो भाषा यहाँ पर स्थित है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन सी, इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर चलती हैं। और अन्य जो साथी आपका 4 हैं, कौन सी 4 हैं, कार्स, जैसे कि कार्स में कौन कौन सी आती है, एक तो आपका चीनी आ जाती है, चाइनीज लैंग्वेज आ गई, चाइनीज, चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, मंदारिन, ठीक है, चीनी हो गई आपका, अरबी हो गई, रशियन हो गई, रशियन, और आपका स्पेनिश हो गई, कौन सी, स्पेनिश। ये 4 यहाँ पर बोली जाती हैं यूएन की भाषाएं, यूएन की भाषाएं। मुझे बताओ यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं, जो यूएन का चार्टर है
यूएन साथी आपका जो चार्टर है उसमें कितने चैप्टर हैं? तो क्या बोलोगे? यूएन के चार्टर में जो चैप्टर हैं वो है 19 और टोटल आर्टिकल हैं इसमें 111 111। अगर मैं आपसे पूछूं यूएन में साथी जो आपका सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद यानी कि आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कितने देश होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं बताइए? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? तो आपको पता होना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 15। कितने होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्यों में से साथी आपका 10 तो होते हैं, कैसे? 10 तो होते हैं आपका टेम्पररी, टेम्पररी होते हैं यानी कि अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और 5 क्या होते हैं? 5 होते हैं आपका, 5 स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब परमानेंट होते हैं। अब 5 स्थायी कौन कौन से हैं बता सकते हैं क्या? तो लिखिए जिनको नहीं पता है। तो 5 स्थायी हैं ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और आपका कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, लिख सकते हैं आप इसको, अमेरिका यानी कि यूएसए लिख लीजिए आप, यूएसए। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, आपका चाइना, फ्रांस और रूस। भारत क्या स्थायी सदस्य है? आप कहेंगे नहीं भैया भारत नहीं है। तो भारत आता है किसमें? अस्थायी में। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा सुनिए जरा, अस्थायी देश जो चुना जाता है वो कितने दिन के लिए चुना जाता है बताइए जरा। अगर हम बात करें आपसे, जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी, जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने दिन के लिए चुना जाता है? ठीक है, अस्थायी कितने दिन के लिए चुना जाता है? तो अस्थायी जो सदस्य होता है साथी, जो आपका क्या बोलेंगे टेम्पररी मेंबर है, वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए। अच्छा, भारत कितनी बार चुना गया है इसमें? 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा वो। ठीक है, चुना जाता है। अगर हम बात करें आपसे भारत कितनी बार चुना गया है, तो अपना प्यारा देश इंडिया जो है इसके लिए क्या बोलेंगे 8 बार चुना जा चुका है, 8 बार। अगर सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है बताएं? सबसे ज़्यादा बार जापान, कितनी बार चुना जा चुका है? तो आप कहेंगे जापान इसके लिए 12 बार चुना जा चुका है। पहले 11 बार था और पिछले सेशन के लिए 2023 से लेकर के 24 यानी 2 साल के लिए चुना गया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक वर्ष में कितने ऐसे देश हैं जो अस्थायी चुने जाते हैं? याद रख लेना, कुल अस्थायी होते तो 10 हैं, लेकिन क्या बोलेंगे आपका ऐसे बोलेंगे। तो अगर मैं पूछूं कितने चुने जाते हैं, तो एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। कितने देश चुने जाते हैं? 5 देश साथी आपका चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख लिया करो आप, एक वर्ष में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया पहली बार कब चुना गया था, क्या आप बता सकते हैं? इंडिया 8 बार चुना गया। अगर हम आपसे पूछें भारत पहली बार कब चुना गया था? इंडिया पहली बार चुना गया था 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया पहली बार 1950 में चुना गया था। कब? 1950 में।